सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूलवासी। सम्मानित साथियों, भारत की नारियां यदि अपने मन में ठान ले कि मुझे आज वो करके दिखाना है, अपने जीवन को बना के दिखाना है, लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाना है और उस गोल को अचीवमेंट करना है जिसे हमारे भारत के पुरुष वर्ग सोचते हैं कि भारत की महिलाएं अचीव नहीं कर सकती है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज की महिलाएं अपने आप को यदि जागरूक कर ले, अपने आप को जागृति में ले आए, अपने मन के अंदर जज्बे को और साहस को बुलंद कर ले, तो जो इस तरह की विचारधारा रखने वाले पुरुष हैं, वह उनको सबक सिखा सकती है। साथियों, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की महिलाओं को भारत के संविधान के द्वारा वो सभी अधिकार दिए ताकि जो है भारत की महिलाएं अपने उस प्रतिनिधित्व को चुन सके जिसमें उनकी इस समाज में हिस्सेदारी है, और उसी हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के द्वारा भारत की समस्त महिलाओं को वो अधिकार दे दिए। शिक्षा का अधिकार दे दिया, धन का अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, जिसके माध्यम से आज भारत की समस्त नारियां अपने इस प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है और धीरे धीरे वह प्रतिनिधित्व बना भी रही है। साथियों, अभी कुछ समय पहले आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो परीक्षा कराई जाती है, उस परीक्षा में भी भारत की महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं शिक्षा के महत्व को जानकर और शिक्षित होकर वह आज पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है अपना नंबर लेकर आ रही है और उच्चतम नंबर लेकर इस परीक्षा में सफल हो रही है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक पर आकर वह साबित कर रही है कि हमें बस मौका मिलने की जरूरत है, और मौका हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया है। इसलिए आज महिलाएं जो है शिक्षा के द्वारा जो है अच्छे पदों पर जा रही है, अच्छे राजनीतिक फील्ड में भी है। आज हम देख सकते हैं कि आज इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री रही, वह भी भारत के संविधान के माध्यम से प्रधानमंत्री बनी। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया समाज का, और भारत के संविधान के माध्यम से ही वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसका पूरा श्रेय भारत के संविधान को जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सोच बहुत ही तीव्र थी। वह जानते थे यदि भारत को प्रगतिशील बनाना है, यदि भारत को श्रेष्ठ बनाना है, तो भारत की महिलाओं को ऊपर उठाना होगा, भारत की महिलाओं को सम्मान दिलाना होगा, भारत की महिलाओं को आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास और इस धार्मिक आस्था से निकालने का एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा। और जिस दिन शिक्षा हर महिलाओं के अंदर शिक्षित होकर बहने लगेगी खून की तरह, उस दिन ही महिलाएं इन धार्मिक आस्थाओं को छोड़कर, इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर वह अपने जीवन को बनाने में लग जाएगी, अपने उद्देश्य को जानने में लग जाएगी, अपने गोल को अचीवमेंट करने में लग जाएगी। आज हम देख सकते हैं कि जिस महिलाओं को पर्दे के घूंघट में रखा जाता था, जिन महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालने को इजाजत नहीं थी, आज वह महिलाएं चांद पर जा रही है। आज वह महिलाएं ग्रह नक्षत्रों को की परख कर रही है। आज वह विज्ञान के माध्यम से साइंटिस्ट है, वकील है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, राजनीति है, लेखक है, कवियत्री है। बहुत ही क्षेत्र, मतलब जहां भी देखो आप किसी भी क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं और अपने भारत की बहुजन समाज की महिलाएं और समस्त जाति धर्म की महिलाओं से मैं यही कहूंगा कि आप अपना समय इन धार्मिक आस्थाओं में ना लगाकर, इन आडंबर में ना लगाकर, आप अपना उस समय को, उस कीमती समय को, अपनी उस शिक्षा को जो है अपने जीवन को बनाने में लगाए, अपने उद्देश्य को जाने और बराबरी का हक
शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करें। आज भी अब हमारी भारत की महिलाएं, हमारी बहुजन समाज की महिलाएं, मैं अपने उन बहुजन महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के को पढ़ो, जानो, समझो। भारत के संविधान के द्वारा, हिंदू कोड बिल के द्वारा आपको जो अधिकार मिले हैं वो ऐसे ही नहीं मिले हैं, बाबा साहब की कुर्बानियों के द्वारा आपको अधिकार मिले हैं। बाबा साहब ने वो आप सभी के लिए काम किया है ताकि भारत की महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं अपने मान सम्मान कमा सके, अपने आप को श्रेष्ठ बना सके, जो उच्च ब्राह्मण की महिलाएं समझती थी। मैं उन सभी महिलाओं से यही कहूँगा कि आप शिक्षा को हथियार बनाएं, आप शिक्षा को आडंबर पाखंडवाद से निजात के रूप में प्रयोग करें। आप ही का प्रयोग, शिक्षा का प्रयोग जो है आपके घर की संस्कृति को बदल सकता है, आपके घर से आडंबर को निकाल सकता है, आपके बच्चों से आडंबर को निकाल सकता है। जब आपका घर आडंबर से मुक्त हो जाएगा तो आपका घर जो है वह बौद्ध में ही बन जाएगा। आपके घर के अंदर बुद्ध समाहित हो जाएंगे, आपके मन के अंदर बुद्ध संस्कृति का प्रवेश हो जाएगा। आज जिस घर में बुद्ध संस्कृति का प्रवेश हो गया, जिस घर में बुद्धिज्म का प्रवेश हो गया, उस घर को बुद्ध का घर कहते हैं, उस घर को बुद्ध के ज्ञान की गंगा सागर के रूप में माना जाता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस आडंबर पाखंडवाद अंधविश्वास को छोड़कर, इस हिंदुत्ववादी परंपराओं को तोड़कर, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़कर बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म अपनाया। और आज आप देख सकते हैं पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूरे विश्व के अंदर उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है और उनको पहचाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वह करिश्मा करके दिखाया। अपने शिक्षा को मजबूत हथियार के रूप में, शिक्षा के द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हैं। जब बाबा साहब कर सकते हैं तो हम अपनी बहुजन महिलाओं को क्यों पीछे छोड़े। तो मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुजन साहित्य को पढ़ें, महिलाओं को जागरूक करें, उन्हें शिक्षा के सही हक के लिए आगे बढ़ाएं और उनको एक गोल अचीवमेंट दें जिसे उसे पूरा करने के लिए वे तत्परता से काम करें। भारत की महिलाओं आप सब कुछ कर सकती है और बहुजन महिलाएं तो बहुत कुछ करना चाहती है। बस मैं उन पुरुषों से यही कहूँगा कि तुम उनका हौसला बढ़ाओ, उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, उनकी उम्मीदें को जगाओ। जब आप प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेंगी, जब आप बुद्धिज्म में आ जाएंगे, जब आपके मन के अंदर विचारों में बुद्ध आ जाएंगे, तो आप भारत का निर्माण फिर से बहुत बड़ी भारत के रूप में कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार कर सकते हैं। ये भारत की महिलाओं की बहुत ही जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत तभी महान है जब भारत की नारियां इस आडंबर से मुक्त होकर अपने शिक्षा को सही प्रयोग कर फिर से भारत को जो है मानवतावादी, समतावादी बनाकर एक प्रतिनिधित्व स्थान प्राप्त करें और फिर से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के को अधूरे कार्य को पूरा करें। यह कर्तव्य हमारा भी है, उतना ही महिलाओं का भी है। इसी के साथ साथियों, यदि आपको मेरे विचार सही लगते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया दें और मेरे चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।